नमस्ते दोस्तों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती माँ जिस पर हम रहते हैं कैसे बनी? यह एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी है जिसे जानना बहुत ही दिलचस्प है। कभी सोचा है हमारी धरती माँ कैसे बनी? ये सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल और अद्भुत है। चलो आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक विशाल गैस और धूल के बादल से हमारी प्यारी पृथ्वी का जन्म हुआ। करीब 4.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एक बड़े से गैस और धूल के बादल से बना था। यह बादल बहुत ही विशाल और घना था, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे कण और गैसें थीं। इस बादल को सोलर नेबुला कहते थे। यह नेबुला ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों से आई गैस और धूल का मिश्रण था। इस नेबुला में ग्रेविटी ने धूल और गैस को इकट्ठा किया और एक घना केंद्र बना। यह केंद्र धीरे धीरे और भी घना होता गया और अंततः एक तारे का रूप ले लिया। यही केंद्र बना हमारा सूरज। सूरज के बनने के बाद इसके चारों ओर बची हुई धूल और गैस एक डिस्क की तरह घूमने लगी। सूरज बनने के बाद बची हुई धूल और गैस एक डिस्क की तरह घूमने लगी। यह डिस्क बहुत ही तेजी से घूम रही थी और इसमें छोटे छोटे कण आपस में टकरा रहे थे। इस डिस्क में छोटे छोटे कण आपस में टकराते और जुड़ते गए। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही और इन कणों ने मिलकर बड़े बड़े पिंड बनाए। जैसे जैसे समय बीता, ये कण बड़े होते गए। इन कणों के टकराने और जुड़ने से बने पत्थर के टुकड़े, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहते हैं। इन्हीं टक्करों से बने पत्थर के टुकड़े, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहते हैं। ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराते रहे और बड़े होते गए। प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराते रहे और बड़े होते गए। ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े पिंड बने। एक दिन इनमें से कुछ मिलकर बड़े बड़े पिंड बने, जिन्हें प्रोटोप्लैनेट कहते हैं। ये प्रोटोप्लैनेट्स धीरे धीरे और भी बड़े होते गए और अंततः ग्रहों का रूप ले लिया। इन्हीं प्रोटोप्लैनेट्स में से एक थी हमारी प्यारी पृथ्वी। पृथ्वी का जन्म भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। शुरुआत में पृथ्वी एक बेढंगा, गर्म और पिघले हुए पत्थर का गोला थी। यह गोला बहुत ही गर्म था और इसमें लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी हुई और एक मजबूत क्रस्ट बना। ये क्रस्ट धीरे धीरे कमाल की कहानी है जो आज भी हमें हैरान करती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटे से कण से लेकर एक विशाल ग्रह का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया